जुनियू और जिंगाहुई तुरंत लेट गए। कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब जिंगाहुई ने जमीन पर पड़े अग्नि हथौड़ा को उठाया तो उसने गलती से अपने पास रखी अलमारी को गिरा दिया, जिससे बाहर बैठे जॉम्बी घबरा गए और आवाज की ओर दौड़ पड़े। जिंगाहुई ने यह भी देखा कि लाशें उसकी ओर आ रही थीं। जैसे ही लाशें दरवाजा तोड़ने वाली थीं, उसके बगल वाले कमरे में एक फोन बज उठा, जिससे सभी लाशें आकर्षित हो गईं। पता चला कि यहाँ रहना निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं था, इसलिए दोनों ने अपना सामान पैक किया और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। जिंगाहुई बिना कुछ बोले रस्सी के सहारे ऊपर से नीचे खिसक गया। अचानक लाश जिंगाहुई पर टूट पड़ी। जिंगाहुई ने लचीली चाल से लाश के हमलों को चकमा दिया, अपने पीछे गोल्फ क्लब निकाला और खूनी निशान बना दिया। जुनियू दंग रह गया और फिर जिंगाहुई ने पास से एक पिस्तौल उठाई और जैसे ही वह खड़ा हुआ, एक ज़ॉम्बी ने उसे नीचे गिरा दिया। सौभाग्य से जुनियू समय पर आ गया और उसने एक छड़ी से समस्या हल कर दी। दोनों वहां से गुजरे। एक भयंकर युद्ध के बाद वे सफलतापूर्वक ज़ॉम्बी के ढेर से बाहर निकल आए। इसी दौरान अचानक घर का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति ने बाहर धुआं बम फेंका, जिससे दोनों की जान बच गई। फिर उस आदमी ने उनके आनंद के लिए अपना भोजन निकाला। दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खा लिया, लेकिन खाना खत्म करने के कुछ ही देर बाद उन्हें चक्कर आने लगा और वे बेहोश हो गए। उस आदमी ने जिंगाहुई को कमरे में खींच लिया। घर में एक महिला ज़ॉम्बी थी जो उस आदमी की पत्नी थी। क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था, वह उसे मारना सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने बचे हुए लोगों को लालच देकर उसे अपनी पत्नी को खिला दिया। ज़ॉम्बी जिंगाहुई पर झपट पड़े और 10 सेकंड से भी कम समय तक कोई हलचल नहीं हुई। वह व्यक्ति बहुत भ्रमित था, इसलिए उसने जांच करने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन लाश ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी गर्दन पर काट